सनातन धर्म की जय। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मंच पे बैठे सभी आदरणीय को नमस्कार। मैं शालीमार 5 में रहता हूँ। मध्य प्रदेश वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन का मध्य प्रदेश का प्रमुख हूँ। हम लोग शालीमार पाम के काफ़ी रहवासी आए हैं और हमारे शालीमार पाम में A to Z तक की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और हर बिल्डिंग में हम लोगों ने ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग करवाई हुई है और बड़े बड़े खड्डे बना करके और उसके अंदर कोयला और कुछ ईंट के टुकड़े और जो भी सिस्टम से बनता है उस तरीके के बड़ी बड़ी पिट्स बनी हुई हैं। हमारे क्षेत्र के पार्षद राजीव जैन साहब कई बार आते हैं, देखते हैं। आज से 2 साल 3 साल पहले हमने कुछ बोरिंग से भी वो करवा के 15-15 फीट के खड्डे करवा के और उसके अंदर भी वाटर हार्वेस्टिंग किया था। तो हमारे यहाँ पहले आज से 8 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो हमको टैंकर बुलवाने पड़ते थे एंड यू पीपल विल सी कि अब हमको पिछले 3-4 साल से एक भी टैंकर नहीं बुलवाना पड़ा, एक भी टैंकर नहीं बुलवाना पड़ा। तो आप में से कोई भी अगर शालीमार पाम जाना चाहे हमारे पार्षद जी से संपर्क कर ले, हमारे पास आए तो आप उस टाइप की आप लोग अगर हर अपनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आसपास में 10-10, 12-12 फीट के खड्डे करके उसमें थोड़े जो भी चीज़ें डलती हैं, कोयला डलता है और उसके अंदर ईंट के टुकड़े डलते हैं, बजरी डलती है, डाल के और उस पानी का भाव उस तरफ का करेंगे तो ज़मीन में खूब पानी जाएगा। हमारे सनातन धर्म में त्रिवेणी का बहुत बड़ा महत्व है। ये जो पेड़ हैं इनकी जो जड़ें होती हैं बहुत ज़मीन में अंदर जाती हैं, तो जब बरसात होती है तो बरसात का पानी इन जड़ों के रास्ते जमीन में जाता है। तो हमारे वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन में आज कम से कम 1000 बच्चा इंदौर और इंदौर के आसपास में उनको निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ। तो हम उन बच्चों को बता रहे हैं कि त्रिवेणी लगाना शुरू कर दो। हम उन तक पौधे पहुँचा रहे हैं और कई जगह ये त्रिवेणी लग रही है। तो इस प्रकार से हम जहाँ जहाँ रहते हैं अपनी कॉलोनीज में अपनी, और स्पेशली मैं कहूँगा कि जब से हमारे यहाँ पे कैलाश विजयवर्गीय जी के द्वारा जब वो मेयर बने तब से लगे अब तक जितने भी बगीचे बने हैं उन बगीचों के अंदर इतना प्लांटेशन हुआ है और वो उस प्लांटेशन से भी बहुत फर्क पड़ा है। हमारे पिपलियाहाना में एक तालाब बना हुआ है, अभी 2-3 साल पहले उसका गहरीकरण भी हुआ था। मेयर साहब भी आए थे अभी पिछले साल। उसके पास में ही हम लोगों ने एक फॉरेस्ट भी डेवलप किया है वहाँ के रहवासियों से, और हमारे पार्षद राजीव जैन साहब और सभापति साहब भी आए थे उसमें। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके की ग्रीनरी वहाँ डेवलप हो रही है। अब आप ये देखिए उस तालाब के कारण मैं वैभव नगर में भी मेरा निवास है, वहाँ तक वैभव नगर में भी अब बोरिंग सूखते नहीं है जिन घरों में हुए हुए, वो तालाब में इतना पानी आता है और वो सूखता होगा और साथ में जमीन में भी जाता होगा। और वहाँ पे ऐसा होने के कारण बहुत ज़बरदस्त जल जो स्तर है उसका बढ़ा है उस तालाब से। तो मेरा यही सबसे निवेदन है कि अपने अपने घर के आसपास अपने अपने घरों में सब लोग ऐसे वो खड्डे करें और उसके अंदर वो सामान भरें ताकि रेन फॉरेस्ट जो भी ये पानी आता है, वाटर आता है, वो सब उसमें जाए। एक चीज़ मैं और छोटी सी बोलना चाहूँगा, हम आज जंगल कंक्रीट का बना लिया हुआ है शहर में सबने, बड़ा बंगले मकान ये सब कंक्रीट का जंगल है। अगर हम लोग अपनी छतों पे, मेरे घर में हम 3 लोग हैं, मेरे फादर, मैं और मेरी वाइफ, एंड वी हैव मोर देन 200 प्लांट्स, 200 प्लांट है हमारे घर में। एवोकेडो तक लगा हुआ है जो कहीं नहीं लगता है यहाँ पे। तो हमने वो बकेट्स में लगाया हुआ है, आसपास अपने घर के आगे की सड़क के आसपास क्यारियां बना के लगाया हुआ है, छतों पे लगाया हुआ है। अगर हम लोग अपने छतों पे बकेट्स के अंदर टमाटर लगाएं, भिंडी लगाएं, सीजनल फ्रूट्स लगाएं, सब्जियां लगाएं, तो एक तरीके से हम विन विन पोजीशन में आ सकते हैं। महीने का 1500 रुपए की हमारी सब्जी का खर्चा कम होगा, हमारी छतें ठंडी रहेंगी, वातावरण ठंडा होगा। ये जो आज हमारी छतों पे जो तपती हैं दिन में और रात तक, इससे हमारे शहर का टेम्परेचर भी डाउन होगा। और जब पूरी हरियाली दिखेगी, हरियाली रहेगी, टेम्परेचर डाउन रहेगा, तो बरसात भी ज़्यादा होगी, बारिश भी ज़्यादा होगी।
तो सभी से निवेदन है कि अपनी छतों पे छोटे छोटे टेरेस गार्डन्स बनाना शुरू करें। उससे भी आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आने वाले 5-7 साल में हमारे यहाँ रेन ज्यादा होने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दत्ता जी। मैं हमारे बीच में